आज का एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट हैं और दोनों को कराना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लॉटिंग टाइम के बारे में। क्लॉटिंग टाइम क्या होता है? जब कभी चोट लगती है, चोट लगने के बाद जब ब्लड निकलता है तो उसको कुछ समय के बाद रुकना पड़ता है। रुकना इसलिए पड़ता है क्योंकि वहाँ पर क्लॉट बनता है और क्लॉट बनने में मदद करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। और जब एक इसकी रेंज रहती है लगभग 2 से लेकर 7 मिनट, अगर इस बीच में ये ब्लड बंद हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि इसका नॉर्मल ब्लड टाइम है। और अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये समझ लिया जाता है कि इसको कोई बीमारी है। कुछ बीमारियां हैं जिनमें ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ये पेपर यूज़ किया जाता है। सभी जानते हैं इसको फिल्टर पेपर कहा जाता है या इसको ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं। और इसकी जो टेंडेंसी होती है, इसकी जो कैरेक्टर होता है, ये किसी भी लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है। ये इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसको फोल्ड करके इस तरीके से 8 हिस्सों में इसको बांट लिया जाता है। और इसको बांटने के बाद इसको फिर से खोल के और इसमें ये नंबरिंग कर दी जाती है। जैसा आप देख सकते हैं इसके अंदर ये नंबरिंग की हुई है 1 से लेकर 8 तक। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये नंबरिंग की जाती है। एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए ब्लड लैंसेट से फिंगर टिप को पंचर किया जाता है। पंचर करने के बाद में इस ब्लॉटिंग पेपर को या फिल्टर पेपर को पहले नंबर से टच करना शुरू करते हैं। पहले ये ध्यान रखा जाता है कि इसमें फिंगर को स्क्वीज नहीं किया जाता है, रगड़ा नहीं जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड निकल सके। ऐसा नहीं करना चाहिए। बस जैसे ही ब्लड निकलना शुरू हो उसके बाद इसको फिंगर पे टच करते रहना चाहिए। फिर कुछ समय के बाद में जैसे 15 सेकेंड या 30 सेकेंड के बाद में फिर से टच करना चाहिए। इसमें जो टाइम वॉच होती है उससे सेट करके 30-30 सेकेंड के अंदर से या 1-1 मिनट के अंदर जितने भी आप एक रेगुलर इंटरवल के बाद में आप उसको टच करना शुरू करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो स्पॉट आना ये बंद हो जाएंगे, ब्लड आना बंद हो जाएगा। इसमें स्क्वीज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर स्क्वीज़ करेंगे तो फिर ये डिफेक्टिव हो सकता है, इसलिए इसको टच करते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि ये ब्लड आना बंद हो जाता है। ये टाइम कहलाता है ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा था ब्लीडिंग टाइम के बारे में। दूसरा होता है क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम के अंदर ब्लड क्लॉट बनता है और उसके लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है कैपिलरी मेथड। इसको बोलते हैं ड्यूक मेथड बोलते हैं ना, इसको ड्यूक मेथड कैपिलरी मेथड ड्यूक मेथड इसको कहते हैं क्लॉटिंग। तो ये ब्लीडिंग टाइम ये ड्यूक मेथड कहलाता है और ये क्लॉटिंग टाइम इसको कैपिलरी मेथड कहते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस अपनाते हैं, बस इसमें फ़र्क होता है इसमें बोल्ड ड्रॉप लिया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कैपिलरी के अंदर चढ़ सके। और उसमें भी एक इंटरवल के बाद में कैपिलरी को तोड़ा जाता है। तोड़ते तोड़ते एक समय ऐसा आता है कि ये क्लॉट बन जाता है और कैपिलरी जो होती है वो लटक जाती है। जिस समय ये क्लॉट बने उस टाइम को नोट कर लिया जाता है। ये टाइम कहलाता है क्लॉटिंग टाइम। तो इस तरीके से ये 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं। कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं, हम करते हैं। इसमें आपको कैलकुलेशन कैसे करना है? जब आपने प्रिक किया वो टाइम को नोट करना है। ब्लीडिंग टाइम में जब आखिरी बिंदु आएगा जहाँ पे डॉक्टर सुंदर जी ने बताया कि जब 90 आना बंद हो जाएगा तो प्रिक करने के बाद टाइम नोट करके और जब बंद हो जाएगी वो है आपके कैलकुलेशन। मैंने घड़ी से आपको
इसी कैपिलरी ट्यूब में जब आप प्रिक करेंगे तब से काउंट करिए, घड़ी से टाइम को नोट कर लीजिए रिकॉर्ड बुक में, और जब आखिरी में जो एंड पॉइंट होगा रिजल्ट का, जिसमें कैपिलरी ट्यूब के तोड़ने के बाद में जो हिस्सा होता है इसको अपन सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद में जो ब्लड क्लॉट होने के बाद में एक हाइड्रीन थ्रेड बनाता है जो 2.5 सेंटीमीटर को गैप बनेगी, उसके बाद में टूट जाएगी। दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ योर क्लॉटिंग टाइम। तो अभी आपको ये प्रैक्टिकल को करके दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट कराएंगे और इसको देखेंगे। आज कर लेना इसको इस तरीके से जोर से दबाया जाता है इसके ऊपर, और ये पहला बिंदु को डिस्कस करें, पहला उसके बाद जवाब। ये तो निकलेगा ही नहीं सर इसका? निकलेगा निकलेगा। अरे दबाओ मत, दबाना नहीं, बोल ड्रॉप नहीं है ये, अपन ने उससे खींचा ना, ठीक है ना, आते रहेगा। लेकिन उसके बाद दूसरी बार निकाला, ये अब नहीं निकला, तो 15 सेकंड के बाद में भी इसको जो है नहीं कैसे होगा सर? वो तो उसमें क्या है, 15 सेकंड से लेकर इस बार सबसे बताओ। पंद्रह तो 15 से करो। बंद हो गया। 15 सेकंड से लेकर नहीं 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक। 30 सेकंड में लेना है सर, 30 सेकंड में तो सर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो है क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम में जो एपरेटस यूज होते हैं उसमें से मेन है सबसे पहले ये कैपिलरी ट्यूब। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 3 इंच के आसपास रहती है। इसका जो इनर डायमीटर होता है लगभग 2 mm के आसपास रहता है, और इसमें जो ब्लड होता है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू चढ़ता है। इसमें करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम इस तरीके से ड्रॉप लेके इसको इस तरीके से भरने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं भरता है तो हम ट्यूब को नीचे करते हैं और इस तरह से इसको भरने की कोशिश, ग्रेविटेशनल फोर्स से भरने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि ये पूरी ट्यूब कंप्लीट भर जाए, क्योंकि जितनी ट्यूब आपकी भरी होगी उतना आपको टाइम एसेस करने में आपको आसानी रहेगी, और जितनी छोटी रहेगी उतनी आपको कम तोड़ने में आपको दिक्कत होगी और आपको एसेस करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से इस ट्यूब को देखा था, इसको भरने से पहले चेक कर लेते हैं इसका डायमीटर दोनों एंड पे एक है या अलग अलग तो नहीं है। अगर अलग अलग है तो उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि नहीं तो फिर ये टाइम जो है वो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये देखिए, ये 3 इंच की होती है ट्यूब, और इसको करने के लिए सेम प्रोसेस अपनाते हैं। बोल ड्रॉप लेके इसको स्क्वीज करके कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड निकल सके। जैसे ही पंचर करते हैं ड्रॉप बाहर आता है और इसको भरना शुरू कर देते हैं। इसको भरेंगे कहाँ तक? यहाँ तक भरेंगे, माने 3 भाग के 2 भाग भर देना है। और उसको तोड़ेंगे कैसे? जैसे हमने एक एंड को पकड़ा है ये, और दूसरा एंड को यहाँ पकड़े जहाँ हमें तोड़ना है, और इस एंड को पकड़ के आइस को इसको तोड़ना है।
ज़्यादा अब तोड़ना नहीं है, क्योंकि हमको हर 30 सेकंड में इसको तोड़ते गिरना है। और तोड़ते वक्त भी ध्यान रखना है कि क्लॉट बन तो नहीं रहा है। कभी कभी ऐसे क्लॉट बन भी जाता है, इसीलिए इसको तोड़ने का अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, आप लोगों को देखेंगे। क्या है कि जैसे आपको तोड़ना है, पीसेस जो होते हैं वो आपको कम से कम तोड़ना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से कोशिश करेंगे उसको तोड़ने की तो आपकी ट्यूब छोटी होती जाएगी और आपको क्लॉट जो है वो जितना आसानी से मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करना चाहिए कि इस ड्यूरेशन को बढ़ा देना चाहिए। जो हम 15 सेकंड या 30 सेकंड में करते हैं उसको 1 मिनट में करते हैं। उससे क्या है, आपको तोड़ने के लिए ज़्यादा जगह और ज़्यादा बड़ी ट्यूब और ब्लड इसके अंदर आपको ज़्यादा नजर आता है। ठीक है, यही बेचारे आए अभी रिकॉर्ड दे रहे हैं। अभी स्टॉप कर दीजिए। हाँ, अब ड्रॉप करना, अब बढ़ो। कोई खुद करने से एयर जा रही है, उल्टा हाथ पड़ रहा है टच करो, इधर से। हाँ टच करके दो, टच करो। घड़ी देखा था क्या? अरे घड़ी की बात और है, करने पहले एक्सपेरिमेंट से इसको नीचे करो ना, इसको ट्यूब को नीचे करो, ट्यूब को उल्टे करो ऐसे। चलो कितना हो गया? अब उसकी घड़ी लाओ, हाँ बिल्कुल ब्लड क्रॉस हो गया। ब्लड तो खूब ऐसा, लेकिन बबल आ गया ना तो बबल में ब्लॉकिंग करती है। घड़ी देख लिया था? वो चला जाता है ना नीचे। इसको रखो, क्योंकि आपके पास तोड़ने की बहुत कम है किलोमीटर खाने के लिए। इसको रुक जाओ, अभी छोड़ दो, कम से कम 1 मिनट तक पकड़ो इसको से। हो गया दबा लो इसको, क्योंकि अभी अगर एकदम तुरंत तोड़ दोगे ना तो ये प्लॉट नहीं बनेगा ऐसा। नहीं तो चालू तो नहीं है, क्योंकि इसको ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर 15 मिनट तोड़ो तो जरा से टूट जाएगी। आप 1 मिनट बाद तोड़िए इसको, तो प्लॉट दिखाना है। भाई आप है ना अपने उस पर सेल्फ एसेस कर सकते हो ना। अब उसने हाथ लगाया, तुमने हाथ हिला दिया, या उसने लगाया तो अब वही हो रहा था ना, सब उधर से दबा रहे थे, ये इधर से ट्यूब उल्टी लग रही थी। पहली बार करते करते इसका जो तरीका रहता है ना कि देखिए आपने यहाँ किया, इस हाथ से ऐसे किया, पर इसको ऐसे लेना है। मुझे लगा पहले कैपिलरी एक्शन का बोला था, तो कैपिलरी एक्शन से गया ना, यहाँ तक चला गया, अब उसके बाद नहीं आ रहा तो उसको टेढ़ा करो। पहली बार है, ठीक है सब हो गया। आगे से तोड़ो, थोड़ा सा बबल आया, बबल के आगे से। दो ये पकड़ा, ये पकड़ा, टूट के बल तो क्या करो, आपने जाके तोड़ दिया उसको। ये और 30 सेकंड के बाद तोड़ो, और क्लियर कितने में होगा? 30 सेकंड के बाद तोड़ो। हो गया 30 सेकंड? ये सर बोलो ना तुम, घड़ी मैं देख रहा हूँ क्या? बस सर हो गया। अभी भी नहीं, ऐसे तोड़ते जाओ, जी सर। उसको सीधे रखो। अगर ऐसा करोगे फिर उधर चलेगा। मुझे टाइम भी तो देखना सर।
तोड़ते हुए थोड़ा ध्यान रखना कि तो तोड़ के वहाँ खींचना मत, तोड़ अंदर के लटक के ना छोड़ चले। देना। लोकेश, इस बार बन तोड़ना गया ना तो तो- यहाँ दिखाना। तो जो है वो लटक जाएगा। इधर शो करना उसे तोड़ते थे। आराम से थोड़ा सा तोड़ के देखना पड़ेगा कि प्लॉट बन गया क्या? नहीं बन बेसिकली इस ड्यूरेशन को बढ़ाने का बोल रहा था, 1-1 मिनट से करो तो क्यों 1 मिनट कर सिर्फ लो। 1 मिनट कर ले। अरे 30-30 सेकंड से तोड़ रहे हैं जब उतने पीस छोटे से ज़्यादा टूट जाएंगे। अपने ब्लड ही कहाँ है इतना। ब्लड नहीं भरता है, पहली बार है। एक बार से मैं करूँगा अभी, दो पीसेस में कर लेता हूँ। अब लोकेशन निकालना, तुम भरना। यस सर, वही करूँ। मेरा मैं खुद भरूंगा। नहीं एक करूँगा। सर 1 मिनट हुआ इस बार। तोड़ो। थोड़ा पीछे से तोड़ो ना। सर बन गया ना। कहाँ बना? नहीं बना था। ऐसा नहीं कि जब दोनों को सेपरेट करोगे तब ये दिखेगा सर। दिखेगा। रुको, अभी नहीं। फिर 1 मिनट में करते हैं सर। तुम ऐसे 2 नाखून से पकड़ो, जी ऐसे हाथ से मत पकड़ो, दोनों नाखून को पकड़ के अभी नहीं। तोड़ना है। सर ये बन गया, ये मेरे हाथ में लेके टच हो गया। लेकिन वो क्लॉट ऐसा नहीं होता, ऐसे लटकता है, हिला तो हिलता गिरता भी नहीं है। रबर ऐसे क्लॉट जैसे। बनता है। हाँ सर ये 5 मिनट हो चुके हैं पूरे। अरे तो जल्दी क्यों कर रहा है? रुक जाना, जितने लेट करेगा वो क्लॉट तो अच्छा दिखेगा। जी सर। हैं? ये भाग थोड़ी रहा है क्लॉट की। जितना लेट करेगा उतना अच्छा दिखेगा। सर 1 मिनट हो गया सर। अरे भाई, रुक जाओ अब तुम। मुझे लगा सर 1 मिनट के टाइम को करना है। नहीं यार, ये देखो अब बनेगा। कहाँ बना। तो ब्लड ही खत्म। अब ये लास्ट है बेटा, ऐसी में बन जाएगा जो बनेगा। ये तो दोबारा करना पड़ेगा। अब रुक के करते हैं। दोबारा करना ही पड़ेगा। इसको वो ब्लड कलेक्ट करके कोगुलेंट मिला के नहीं करना, नेवा नहीं हो पाएगा। इसमें नहीं Not करना, नहीं ये उपाय। ध्यान में रखना। ये डायरेक्ट ब्लड में ही करना है, विदाउट एंटीकोगुलेंट डायरेक्ट। हो गया, क्लॉट नहीं हुआ। हो गया। हमारा क्लॉटिंग टाइम अच्छा था ना। मेरे तो क्लॉट पहले से ही हो जाता है। और ये टुकड़े को रखना है तो उसमें काउंट हो जाएगा। छोड़ो। सर अब बस आखिरी तोड़ना है। हाँ आखिरी टूटना है। आखिरी तोड़ना है, निकलना चाहिए इस बार क्लॉट। नहीं हुआ, जय श्री राम। नहीं बोलते साबुन सर, से तो मुझे हाथ दे दीजिए आप। तुम बोलो यार। अरे हम भी साबुन से धोते हैं। हाँ बोलो। बड़ा क्लॉट बन चुका है और जब क्लॉट बन जाएगा तो इस तरीके से ये लटक जाएगा। और क्या? क्योंकि क्लॉट थोड़ा सा विस्की होता है तो वो नीचे नहीं गिरने देगा इसको। और ये कैपिलरी ट्यूब टूट चुकी है और क्लॉट की वजह से ये उसमें लटक गया है। तो ये हमारा कंफर्मेटरी है और ये हमारा 5 मिनट में आएगा। स्टार्ट से। ये देखिए इस तरीके से ये क्लॉट बन गया और ये ट्यूब जो है इस क्लॉट के दम पे लटकी हुई है। इसको इस तरह से हिलाया भी जाता है तो भी देखिए गिर नहीं रही है। ये इसका कमाल है क्लॉट का, कि लोकेश सोनी का ब्लड क्लॉट जो है कितना स्ट्रांग है कि ये देखिए ट्यूब को लटकाए हुए है। बॉन्ड। थैंक यू लोकेश का। I will take your class on Friday, and topic is RBC. So you have to prepare RBC, and I will teach you. Okay, thank you. थैंक यू सर। प्रैक्टिकल पोर्शन करोगे। And next day, Saturday, will be practical. लीवर फंक्शन टेस्ट। लेफ्ट तो लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया ना। नहीं, हाँ will be LFT, लीवर फंक्शन liver function test. उसका कॉपी से पढ़ लीजिए। You have to read all the practicals from your handbook, and I will see you how can you perform. And when you come college, then I will repeat it. Thank you. थैंक यू सर।